मैं दुर्गा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मुनादी न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 जुलाई को अपने कैबिनेट में पेशा कानून को मंजूरी दी है। अभी अगले विधानसभा सत्र में इसे पूरी तरह से कानून के रूप में छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं रायगढ़ शहर के पर्यावरण प्रेमी और इन मुद्दों में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ, राजेश त्रिपाठी जी, जो काफ़ी लंबे समय से इस मामले पे काम कर रहे हैं। लगातार जो कोयला सत्याग्रह हो गया, अन्य किसी भी तरह के मामलों में जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, उन मामलों में हमेशा आंदोलनरत रहे हैं, हमेशा आगे रहे हैं। तो आइए जानते हैं पेशा कानून के लागू होने से इनकी ग्राम सभाओं को या फिर गांव वालों को क्या लाभ मिलेंगे। ये जो पेशा कानून है, ये काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद इस देश में बना और 24 दिसंबर 1996 में देश में पेशा एक्ट कानून लागू हो गया। और सरकार ने पेशा एक्ट को अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार को कहा कि आप कानून बनाइए। अभी तक अगर देश में देखें तो लगभग 6 राज्य में पेशा एक्ट कानून के जो राज्य में नियम बनाने थे, वो नियम वहाँ बना लिए गए हैं और वहाँ लागू कर दिया गया है। देश का 7वां राज्य छत्तीसगढ़ है, जहाँ छत्तीसगढ़ बनने के बाद काफ़ी लंबी लड़ाई चली। हम लोगों ने तो 30 साल से पेशा एक्ट कानून के नियम बनाने की मांग, पेशा एक्ट कानून को छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग करते रहे हैं। और इतने दिन में जाके सरकार ने पिछली सरकारों के बाद जो वर्तमान सरकार बनी, उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आती है तो हम पेशा एक्ट कानून को छत्तीसगढ़ के अंदर लागू करेंगे। इसके बाद भी लगभग 2.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने पेशा एक्ट कानून के लेकर छत्तीसगढ़ में नियम और कानून बनाए। और ये वास्तव में एक तो आदिवासियों के संरक्षण के लिए काफ़ी मजबूत कानून है, और दूसरा जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें समुदाय को निर्णय लेने का अपने ग्राम सभा के माध्यम से। तो 2 चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में लाभमंद है कि जहां छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग आज की डेट में 95 जो ब्लॉक हैं वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो पेशा कानून के अंतर्गत आते हैं। और अगर ये पेशा कानून जब वहां लागू हो जाएगा तो ग्राम सभा को ये स्वशासन यानी स्वयं के शासन के रूप में देखा जाता है कि ग्राम सभा जो निर्णय लेगी अपनी ग्राम पंचायत के अंदर, वो निर्णय अंतिम माना जाएगा। और दूसरा इसमें है कि जो गांव के अंदर गौण खनिज है, जैसे रेत है, मुरम है, तो इस तरीके की जो गौण खनिजें हैं, इनका जो ठेका देने का प्रक्रिया है और जो अधिकार है वो ग्राम सभाओं को मिलेगा। और ग्राम सभा कोयला सत्याग्रह पे इसका कितना असर पड़ेगा? कोयला सत्याग्रह में आप लोग काफ़ी समय से, लंबे समय से जुड़े हुए थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे, और हमारे छत्तीसगढ़ में कोरबा, रायगढ़ कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पूरे कोल ब्लॉक है और लगातार ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तो इस पेशा कानून का इस पे असर क्या पड़ेगा? निश्चित तौर पर पेशा कानून जब स्वशासन की बात करता है और ग्राम सभा को अधिक मजबूत और सशक्त करता है, तो निश्चित तौर पर जो गांव के लोग होंगे अपनी ग्राम सभा में जो निर्णय लेंगे, और वो निर्णय को कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को मानना पड़ेगा। अब जैसे गांव के लोग काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद, जैसे कोयला सत्याग्रह का मकसद ही था कि हम किसी भी प्रकार की अपने ज़मीन के ऊपर गैर कृषि कार्य करना नहीं चाहते, हम कृषि करना चाहते हैं। परंतु सरकार का ये कहना था कि डेवलपमेंट के लिए ये देश में कोयले खनन की ज़रूरत है। तो गांव के लोगों का कहना था कि अगर देश के डेवलपमेंट के लिए अगर कोयला खनन की आवश्यकता है तो आप समुदाय आधारित कोयला खदानें बनाएंगे कि जहां समुदाय कोयला खनन करे। सरकार को, जैसे हमारी धान मंडी होती है, गेहूं की मंडी होती है, आप कोयले की मंडी बनाइए। वहाँ जो गांव के लोग हैं वो तय करेंगे कि हमको कितना कोयला निकालना है और कहाँ निकालना है, और वो फिर निकालने के बाद सरकार को अगर मंडी में देते हैं, सरकार उसकी नीलामी करे, अपनी रॉयल्टी अपने पास रखे, और जो उसका लाभांश है वो जो गांव स्तर पर कमेटी होंगी, जो समूह होंगे, वो लाभांश उनके पास जाएगा और वो अपने नियम के मुताबिक अपने अपने गाँवों में समुदाय को लाभांश को बंटवारा करेंगे। ये जो पहले से प्रभावित गाँव हैं, जिनमें सरकार ने कुछ जगहों पे ज़मीन आवंटित कर दी है उद्योगों को, जैसे महाजेनको और अडानी ग्रुप्स, इनको लेकर के हसदेव आंदोलन हुआ। अभी गारे पेलमा तमनार क्षेत्र में लगातार महाजेनको को जो ज़मीन दी जा रही है, या फिर एससीसीएल को जो ज़मीन दी गई है, उसको लेकर के लगातार विरोध चल रहा है। तो इस पे क्या असर होगा? क्या जो पहले के फैसले हैं सरकार के,
उन पे इनका कुछ असर पड़ेगा पेशा कानून का? देखिए, खास तौर से महाजन को और पेलमा अगर कोल इंडिया को जो खदाने के लिए ज़मीन का मामला है, तो वो सरकार ने ये तय किया है कि यहाँ कोयला है और यहाँ कोयला खनन अलग अलग कंपनियों के थ्रू होगा, परंतु अभी तक ग्राम सभा का निर्णय नहीं लिया गया है। पिछले दिनों देखा ये गया कि 2019 में महाजैंको जो कंपनी है, उन्होंने सरकार को एक फर्जी तरीके से 14 गांव के जो ग्राम पंचायतें हैं उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। जब इसकी जानकारी हमको पता चली तो हमने हर ग्राम पंचायत में सूचना का अधिकार गांव स्तर पर लगाया, जो पेशा के क्षेत्र का नियम है। और जब गांव के लोगों ने हमको जो लिखित में दिया, तो पहली बात तो ये है कि 2019 में ग्राम पंचायतें त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतें जो हैं वो भंग हो चुकी थी और चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। तो उन तिथियों में जब ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत नहीं है तो फिर ग्राम सभा कैसे होगा? मैं ये जानना चाह रहा था, पेशा कानून लागू होने के बाद में क्या जो पुराने फैसले हैं सरकार के, उन पर इसका कुछ? हाँ, उनमें भी ये होगा कि जो ग्राम पंचायतें निर्णय करेंगी नए तरीके से, नए उसमें कहीं ना कहीं सरकार को उसको मानना पड़ेगा, और कानून ये कहता है कि सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है। अच्छा सर, ये पेशा कानून में जैसे बताया जा रहा है कि 26 IPC की धाराएं हैं जो ग्राम सभा को दी जाएंगी, उसके तहत में वो न्याय कर सकता है। तो ये इन धाराओं में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख धाराएं हैं जिनसे लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, ग्राम सभा में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्राम सभा जैसे बाजार का टैक्स ग्राम पंचायतें करेंगी, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसका निर्णय ग्राम पंचायतें करेंगी। जो जंगल की ज़मीन है उसका किस तरीके से संधारण करना है, अभी तक वन विभाग जैसे करता था निगरानी और संधारण दोनों, अब वो समुदाय करेगा। तीसरी बात यह है कि जैसे शराबबंदी जैसे निर्णय है वो ग्राम सभा का अंतिम निर्णय होगा। तो कई चीज़ें अगर देखें कि जो 26 मत्स्य पालन गांव में जो होना है, अभी मछली पालन विभाग जो है वो 4 एकड़ से ऊपर के टेंडर और ठेका करता था, अब ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं करेंगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वो सशक्त और मजबूत होंगी और समुदाय की उसमें भागीदारी बढ़ जाएगी और समुदाय उसमें निर्णय लेने लगेगा। तो एक तो पारदर्शी प्रक्रिया होगी, दूसरा समुदाय कहीं ना कहीं जवाबदेह होगा, और जब जवाबदेह होगा तो उसमें एक तो गुणवत्ता भी होगी और दूसरा ग्राम पंचायतों को आय में वृद्धि होगी, जिससे वो बुनियादी जो अपनी ग्राम पंचायतों पर छोटी मोटी जो ज़रूरत का निर्माण कार्य करना चाहते हैं, मरम्मत करना चाहते हैं, तो वो निर्णय ग्राम सभा लेने के लिए स्वतंत्र और मजबूत हो जाएगी। जैसे रायगढ़ के आसपास के कुछ ग्राम हैं, जैसे गिरवानी हो गया, पूंजी पथरा हो गया, इन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां हैं, इनमें लगातार प्रदूषण और सड़क के मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। क्या पेशा एक्ट आ जाने के बाद में फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने के लिए ग्राम सभा स्वतंत्र होगी? निश्चित तौर पर अगर कोई उद्योग लगा है और अगर जो पर्यावरणीय नियम हैं और उन नियमों का अगर उद्योग पालन नहीं करता है, उन परिस्थितियों में ग्राम सभा को ये अधिकार है कि वो उस उद्योग को अपने ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करके और उस प्रस्ताव को सरकार भेजे और वो निर्णय ले सकती कि ऐसे वायलेशन करने वाले, नियम विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से चलने वाले उद्योगों को बंद किया जाए, और वहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन को उनके निर्णय पर अंतिम मोहर लगानी पड़ेगी। ठीक है, आप देख रहे थे मुनादी न्यूज़, धन्यवाद।